हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बढ़िया हो। तो आज इस वीडियो के अंदर, इस डैशबोर्ड गाइड के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लीड्स गुरु का डैशबोर्ड जो है वो प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हो, राइट। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली इनरोल करा लीड्स गुरु के अंदर, तो आपके माइंड में एंड काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि कैसे हमें लीड्स गुरु की जो वेबसाइट है उसे प्रॉपरली यूज़ करना है, क्या क्या फीचर्स लीड्स गुरु की वेबसाइट के अंदर है, क्या क्या ऑप्शंस हैं लीड्स गुरु के अंदर, हमें एफिलिएट पैनल कैसे देखना है, हमें कोर्सेज कैसे देखना है, हमें सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करना है, राइट। हमें हमारा पे आउट एंड रेफरल हिस्ट्री कैसा देखना है, हमें हमारी एफिलिएट लिंक कैसे जनरेट करनी है, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके माइंड में कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो को ना आपको पूरा एंड तक देखना है, राइट। इसके अंदर मैं सारी चीज़ें डिटेल के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको एफिलिएट एक्सेस करना है, कैसे आपको कोर्सेज को एक्सेस करना है, कैसे वॉच करना है एंड कैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट करनी है, राइट। जो भी मेजर मेजर चीज़ें आती है वो सारी की सारी मैं वन बाय वन करके इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आप इसे यूट्यूब पे देख रहे होंगे या फिर आप इसको हमारे डैशबोर्ड पैनल पे देख रहे होंगे, राइट। सपोर्ट पैनल पे, तो वहाँ पे अगर आप आ चुके हो इसका मतलब है आपने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, आपको यहाँ पे लॉगिन करना। तो चलो मैं मेरी एक डेमो आईडी जो है वो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरी जो डेमो आईडी है वो लॉगिन करी है। एंड जैसे ही आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे तो कुछ टाइम के अंदर कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपको आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इमेज है, वेलकम टू लीड्स गुरु इनोवेशन इन एजुकेशन। हो सकता है जिस टाइम पे आप इसको लॉगिन करो उस टाइम पे यहाँ पे बैनर चेंज रहे, क्योंकि हमारे जो बैनर्स है वो टाइमली अपडेट होते रहता है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे हमारा माई कोर्सेज का सेक्शन है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको माई कोर्सेज बता देता हूँ कि कैसे आपको आपके कोर्सेज को एक्सेस करना है, क्या क्या फीचर्स लीड्स गुरु आपको प्रोवाइड कराता है, राइट। तो जैसा कि आपने कोई भी कोर्स खरीदा होगा, लाइक इस अकाउंट पे मैंने मान लो डायमंड कोर्स, सॉरी मैंने प्लेटिनम कोर्स इनरोल करा, राइट। तो मैंने अभी प्लेटिनम कोर्स मैंने इनरोल कर लिया। तो जैसे आप अगर कोई भी कोर्स लेते हो तो वहाँ पे जितने भी उस पैकेज के जितने भी सारे कोर्सेज है यहाँ पे आपको डिवाइड होकर शो हो जाएंगे। लेट सपोज आपने प्लेटिनम पैकेज लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल कोर्सेज की मेरे पास में टोटल कोर्सेज कितने हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ ब्रॉन्ज कोर्सेज को देखना चाहता हूँ कि ब्रॉन्ज में कौन कौन से कोर्सेज है, सिल्वर में कौन से, गोल्ड में कौन से एंड प्लेटिनम के अंदर कौन से कोर्सेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे मैं डायमंड पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास में कोर्स शो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास में डायमंड का एक्सेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपग्रेड कैसे करना है दूसरे कोर्स के लिए। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कोर्स वॉच करना है एंड इसके बाद में कैसे आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ। लेट सपोज मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स पे क्लिक करा है। जैसे ही आप ये यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हो उसके बाद में इस साइड में आप देखोगे, राइट साइड में आपके मॉड्यूल लिस्ट रहेगी, जो भी हमारे कोर्सेज है उसके चैप्टर्स रहेंगे, जो कि बाय वन करके देख सकते हो। जैसे कि इस कोर्स के अंदर 55 चैप्टर्स है। एंड यहाँ पे दूसरी साइड में आपको प्लेयर मिल जाएगा जिसके अंदर आप कोर्स देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा, राइट। तो नीचे जाओगे आप, अबाउट दिस कोर्स का सेक्शन है, इसमें आपको जो कुछ ब्रीफिंग मिलेगी कोर्सेज की कि स्किल लेवल क्या है, लेक्चर्स कितने हैं, लैंग्वेज कौन सी एंड टोटल नंबर ऑफ आवर कोर्सेज के। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। तो जैसे ही मान लो कि आपने सारे मॉड्यूल्स देख लिए एंड जैसे आप मॉड्यूल्स देखने के बाद में आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर सकते हो। जैसे ही आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे कोर्स टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बंडल सिलेक्ट करना है, जो भी बंडल आपने बाई किया उस बंडल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जिस भी कोर्सेज का आपको सर्टिफिकेट चाहिए है वो कोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं लेट सपोज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता हूँ तो स्टार्ट टेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ नो टेस्ट हैज बीन एडेड टू दिस कोर्स। अब ये क्यों लिखा हुआ आता है मैं बता देता हूँ। स्पेशली आपको जो भी मॉड्यूल्स है वो पहले कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे उसके बाद में आपको टेस्ट शो होगा, अदरवाइज आपको वहाँ पे टेस्ट नहीं देना, मतलब आप नहीं दे पाओगे टेस्ट, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी लाइक जो भी कोर्स का आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है उस कोर्स को प्रॉपरली वॉच करना है, उसका एटलीस्ट 90 to 95% जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे हमारे टेस्ट के लिए, राइट। जैसे आप टेस्ट कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। जितने भी आप सर्टिफिकेट जनरेट करते हो यहाँ पे माई सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वन बाय वन करके वो सर्टिफिकेट जनरेट होते रहेंगे, क्लियर। और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो एंड यहाँ पे आप शो भी, मतलब आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा सर्टिफिकेट। तो आई होप आपको जो कोर्स का एंड माई कोर्स का सेक्शन जो है वो क्लियर है। अब हम वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे कि आपको पूरा प्रॉपरली पता चले कि कौन सा फीचर कहाँ पे, कौन सा ऑप्शन कैसे वर्क करता है, राइट। तो आई होप आपको जो माई कोर्सेज का ऑप्शन है वो क्लियर हुआ। एंड अब हम आ जाते हैं एक और ऑप्शन है जिसके ऊपर, लाइक एलजी बिजनेस पे। लेकिन एलजी बिजनेस पे आने से पहले ना मैं चाहता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊँ। तो नोटिफिकेशंस क्या है, मेजरली जो भी लीड्स ग्रुप के अंदर नई ट्रेनिंग्स अपडेट होती है, नया ऑफर अपडेट होता है या कोई भी नई एक्टिविटी होती है तो यहाँ पे आपको दिख जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो
लीड्स गुरु कंडक्टिंग ए वेबिनार, जो कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस है, जो कि 5 अप्रैल को होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी नोटिफिकेशन लीड्स गुरु के साइड से नए नोटिफिकेशन आते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई टाइम पे यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज होती है, वैसे आपको लीड्स गुरु की स्टोरीज भी देखने को मिलती है टाइमली, जब भी नया ऑफर या कोई ट्रेंडिंग अपडेट होती है, जिसको भी आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो, जो कि सेक्शन यहाँ पे आता है, जो कि एज ऑफ नाउ नहीं है, राइट। अब हम आ जाते हैं प्रोफाइल सेक्शन पर। तो प्रोफाइल सेक्शन पे सबसे पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे मिलता है अपग्रेड बंडल का। आप यहाँ से भी अपग्रेड कर सकते हो, एंड आप चाहो तो यहाँ से भी अपग्रेड कर सकते हो। आपके पास में 2 ऑप्शन है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपग्रेड बंडल पे। जैसे ही मैं अपग्रेड बंडल पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में कौन सा कोर्स था, मेरे पास में प्लेटिनम पैकेज था। अब यहाँ पे मेरे पास में एक हायर पैकेज जो है डायमंड पैकेज। तो अब मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको डायमंड पैकेज में अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हो मेरे डायमंड पैकेज में अपग्रेड करने की प्राइस भी अलग है, राइट। और यहाँ पे देखोगे आप तो अपग्रेड डायमंड पैकेज का आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका स्पॉन्सर की डिटेल आ जाएगी, और उसकी जो लास्ट के 5 डिजिट है वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि जो आपने स्पॉन्सर एनरोल करते टाइम पे जो था वही स्पॉन्सर यहाँ पे है। जैसे आप मेक फुल पेमेंट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप पेमेंट करके एंड अपना अपग्रेड जो है वो कर सकते हो। तो आई होप आपको अपग्रेड ऑप्शन क्लियर हुआ। अपग्रेड के बाद में हमारा सेकंड ऑप्शन आता है माई प्रोफाइल। तो चलिए मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूँ कि आपको माई प्रोफाइल में आपकी जो प्रोफाइल सेटअप है वो कैसे करना है। तो जब आपने रजिस्टर करा था लीड्स गुरु में, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ ऑप्शन है, ये भी मैं बताऊंगा। जब आपने रजिस्टर करा था लीड्स गुरु में, तो आपसे कुछ डिटेल्स तो चेकआउट पेज पे मांग ली जाती है, लेकिन कुछ कुछ डिटेल्स होती है जो कि आपको यहाँ पे आके सबमिट करनी होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोफाइल का सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोफाइल फोटो अपडेट करने का। तो मैं यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस अपडेट पे क्लिक करोगे तब जाके आपकी प्रोफाइल फोटो अपडेट होगी। ये जो अपडेट का ऑप्शन है ये आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स को अपडेट करने का ऑप्शन है, क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका फर्स्ट नेम है, यहाँ पे आपका लास्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर। तो देखिए आपका पहला और लास्ट नेम और फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी ये चेंज नहीं हो सकती। एक बार जो भी आपने डाल दी है वो चेंज नहीं हो सकती। और अगर कुछ स्पेशल सर्कमटेंसेज आते हैं तो आप हमारी टेक टीम से बात कर सकते हो। उसके लिए आपको इस व्हाट्सएप वाले आइकॉन पे क्लिक करना होगा, राइट। तो यहाँ से जाके आप सपोर्ट ले सकते हो हमारी सपोर्ट टीम से वर्किंग टाइम के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे आपको जेंडर है, जैसे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी आपको सिलेक्ट करना वो कर सकते हो। इसके बाद में आपको अपनी डीओ भी सिलेक्ट करनी है, ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ केवाईसी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए मैंने मेरी जो डीओ भी है वो मैं सेट कर लेता हूँ, राइट। लेट सपोज मैंने 1 जनवरी 2099 कर ली। उसके बाद में आपको अपने राजस्थान जो सिलेक्ट मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट था क्योंकि ये ऑलरेडी चेकआउट पेज पे मांग लेता है। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस देना है। आपका SMS आधार या पेन दे सकते हो, सॉरी SMS आधार या अदर गवर्नमेंट आईडी का जो भी एड्रेस दिया हुआ है वो आप दे सकते हो, राइट। इसके बाद में आपको सिटी आपको यहाँ पे देना है, आपको पिन कोड देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये अपडेट हो जाएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे डेमो लिखा। मैं जस्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपडेट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने अपडेट किया एंड अपडेट प्रोफाइल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वैसे ही ये जो हमारा प्रोफाइल है वो पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। प्रोफाइल डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड, ये यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आता है सिक्योरिटी का। तो अब सिक्योरिटी के अंदर हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी के अंदर आपको अपना पासवर्ड चेंज करने का एक्सेस दिया जाता है। तो यहाँ पे आप ना 2 तरीके से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो, इसके लिए आपको अपना करंट पासवर्ड याद होना जरूरी है। जैसे आप करंट पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे नया पासवर्ड डालना है, यहाँ पे उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। यहाँ से आप चाहो तो उस पासवर्ड को शो भी कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो करेक्ट है या नहीं है, राइट। तो दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं याद है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके आप फॉरगेट भी कर सकते हो, क्लियर। इसके बाद में हम आ जाते हैं तीसरा वाला ऑप्शन जो है। लेट सपोज एक सेकेंड माई प्रोफाइल पे मैं वापस जाता हूँ। हाँ, उसके बाद में हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है हमारा नोटिफिकेशन। तो एज ऑफ नाउ जो है नोटिफिकेशन अभी हमारा डिसेबल किया हुआ है, बट एज सुन जब भी हमारा नोटिफिकेशन पैनल स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको ईमेल के ऊपर आपके सारे नोटिफिकेशंस आ जाएगी। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में, सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में इनवॉइस। तो अब ये इनवॉइस क्या है, जो भी आप परचेज करते हो तो उसकी इनवॉइस आपको लीड्स गुरु बना के देता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपने परचेज करा, लेट सपोज मैंने प्लेटिनम पैकेज 12,999 का करा था एंड मेरा डिस्काउंट करके उसके बाद में मेरा
टोटल अमाउंट मेरा जो है 12,999 आया, जिसमें मैंने शायद रेफरल कोड नहीं यूज़ करा मे भी, तो इस वजह से मेरा टोटल अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपने पे करा होगा अमाउंट वो यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जितनी भी इन्वॉइसेस है, चाहे आपने अलग अलग पैकेजेस बाय करें, अपग्रेड करें, या फिर जो भी आपने लाइक नया परचेस करा है लीड्स ग्रुप में, वो सारी की सारी इन्वॉइस यहाँ पे आ जाएगी। अब इनिशिएटेड और पेड का ये सिंपल सा मतलब है कि ये आपने ट्राई किया था बट ये हुआ नहीं, उसके बाद में आपने ये दूसरा ट्राई किया, क्लियर। उसके बाद में लास्ट में ऑप्शन है साइन आउट का, तो अगर आपको लॉग आउट करना है अकाउंट तो यहाँ से आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका जो माई प्रोफाइल का सेक्शन है वो क्लियर है। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन था माई कोर्सेज का, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है, तो आई होप आपको वो वाला सेक्शन भी क्लियर है। अब हम जंप करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन पे, जो कि है हमारा, एक सेकंड, राइट। तो यहाँ पे मैंने माई कोर्सेज को आपको क्लियर कर दिया। तीसरा वाला ऑप्शन था सर्टिफिकेट, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। वापस से मैं दिखा देता हूँ आपको सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो अपना सर्टिफिकेट, एंड यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन है। ये मैं आपको सपोर्ट का ऑप्शन एफिलिएट पैनल से दिखाऊंगा। सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में एफिलिएट पैनल। अब एफिलिएट पैनल क्या है? एफिलिएट पैनल जो हमारा, जो भी आप डेली डे टू डे में अर्निंग करते हो, उसके काफ़ी सारे एनालिटिक्स यहाँ पे आपको शो होते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, एंड आपने कितनी सेल्स करी है, एंड कितनी इनरोलमेंट्स आपने करवाई है। तो यहाँ पर ना हमने बहुत ही डिटेल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रखी है एनालिटिक्स में। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो रहेगी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में यहाँ पे आप जैसे ही प्रोफाइल फोटो अपडेट करोगे तो यहाँ पे आपको अपडेट हो जाएगी प्रोफाइल फोटो, और यहाँ पे आपने जो भी पैकेज सिलेक्ट कर रखा है, जो भी पैकेज परचेज कर रखा है, वहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपके नाम के नीचे। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस सेक्शन में आपको आज की अर्निंग, लास्ट 7 डेज अर्निंग, 30 डेज अर्निंग एंड ऑल टाइम अर्निंग यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद में हमने आपको कुछ एनालिटिक्स दे रखे हैं सेल्स डिटेल के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने हर दिन में कितनी सेल्स करी है एंड कितना अमाउंट आपने जनरेट करा। तो मैंने यहाँ पे 1 साल सिलेक्ट कर रखा है, मैं 1 वीक करता हूँ, ऑल टाइम भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ ड्यूरेशन में मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने कितनी कितनी सेल्स करी है। तो अभी एज ऑफ नो इस अकाउंट में कोई सेल है नहीं, इस वजह से यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है। इसके बाद में हमारे पास में आता है स्टेट वाइज सेल्स। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि आपने जो भी न्यू इनरोलमेंट करवाई है स्टूडेंट्स की, राइट, जो भी कोर्सेज आपने सेल कराए, उन वहाँ पे कौन कौन से स्टेट से आपके जो लोग हैं, जो इनरोलमेंट किए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं। तो यहाँ से आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है, एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि आपकी जो इनरोलमेंट्स है वो मेजरली कहाँ से आते हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मेजरली कहाँ से हैं, क्लियर। तो इसके बाद में हम आ जाते हैं पे आउट में। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि जो भी आपका अमाउंट लीड्स गुरु की तरफ से सेटल हो रहा है या फिर पेंडिंग है, वो यहाँ पे आपको डिटेल में शो हो जाता है। इसका और डिटेल वर्जन में आगे अभी आने वाले कुछ मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये डैशबोर्ड क्लियर है कि कैसे आपको यूज़ करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप आइकन पे क्लिक करना है, सिंपली आप रिडायरेक्ट हो जाओगे हमारी सपोर्ट टीम के पास में। इसके बाद में हम आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे KYC, जो कि एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप KYC नहीं करते हो तो आपको आपका जो पे आउट है वो नहीं रिसीव होता है। काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आती है कि सर हमारा पे आउट क्यों नहीं रिसीव हो रहा है, हमने सेल भी कर ली, इनरोलमेंट भी डाल दी, कमीशन भी आ गया, जस्ट बिकॉज कि उनकी KYC कंप्लीट नहीं है, या फिर उनकी KYC कंप्लीट तो की है उन्होंने लेकिन इनवैलिड डिटेल्स डाली होगी, जिस वजह से वो रिजेक्ट हो गई। यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे KYC इनकम्प्लीट का साइन आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, चेंज बैंक अकाउंट डिटेल पे जाके, अगर आप फर्स्ट यूज़र हो तो भी आपको यही शो होगा, एंड अगर आप वापस चेंज भी करना चाहते हो अपनी KYC, बट यहाँ पे ध्यान रखिए अगर आपने एक बार KYC अपडेट कर दी है जिस नाम से, राइट, तो वही नाम आपके लिए रहेगा, आप वापस से KYC अपडेट नहीं कर पाओगे। आई मीन जो नेम है उसी में ही आप अपडेट कर पाओगे बैंक डिटेल, बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड आपका नाम आप अपडेट नहीं कर पाओगे। तो आप अपना नाम अच्छे से डालें। अगर आपने कुछ मिस्टेक करी है तो आप टेक टीम से भी डिस्कस कर सकते हो, जो भी उससे वैलिड सॉल्यूशन रहेगा वो टीम आपको प्रोवाइड करवा देगी, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बेसिक डिटेल मेरी प्रोफाइल से यहाँ पे आ गई है, एंड कुछ डिटेल यहाँ पे मांग रहा है, जैसे कि मान लो मेरा आधार कार्ड है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर में आपका आधार नंबर डालना है, नेम ऑन डॉक्यूमेंट में आपको जो नाम आपके आधार कार्ड पे है आपका लीगल नेम वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पेन नेम डालना है, जो पेन कार्ड के अंदर नाम है, जो आपका पेन नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना है। आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट का नेम जो है वो यहाँ पे डालना है। अगर आपका बैंक अकाउंट का नेम आपको नहीं पता है तो आप आधार कार्ड का नेम डाल सकते हो। एंड यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर जो है वो डालना है, अच्छे से डालना है। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होती है एंड अगर आपका पे आउट इनिशिएट हो जाता है तो लीड्स गुरु रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है अगर आप इसमें इनकरेक्ट बैंक डिटेल डालते हो तो, क्लियर। एंड आपको यहाँ पे बैंक नेम डालना है, IFSC कोड जो है यहाँ पे डालना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जो भी IFSC कोड होता है उसका जो 5th डिजिट होता है वो O नहीं होता है, वो 0 होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे KYC पे फिल करनी है। जैसे आप अपडेट KYC पे क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा कि आपकी जो KYC वो सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे ना मेजरली कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर हमने KYC कंप्लीट तो कर दी लेकिन वो वेरीफाई नहीं हुई है।
तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपकी केवाईसी तभी वेरीफाई की जाएगी जब आप अपनी पहली इनरोलमेंट कंप्लीट कराओगे, राइट। जब आपके अकाउंट में इस वॉलेट में कमीशन इनिशिएट होगा, कमीशन आएगा, तभी 24 आवर के अंदर आपकी केवाईसी अपडेट कर दी जाएगी, आपकी केवाईसी वेरीफाई हो जाएगी और उसके बाद में आपका पे आउट आ जाएगा। लेट सपोज आज अभी 5 बज रहे हैं, तो अगर आप 5 बजे सेल करते हो तो कल की 5 बजे से पहले आपकी केवाईसी जो है वो अपडेट हो जाएगी एंड उसके बाद में आपको जो भी नेक्स्ट पे आउट साइकिल रहेगा एज पर अवर पे आउट पॉलिसी, वो आपको पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे जो केवाईसी का ऑप्शन है, जो केवाईसी का जो फीचर था वो आपको क्लियर हो गया है, तो आपको अभी केवाईसी सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ के अंदर, तो आप हमारे व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप सपोर्ट टीम से डायरेक्टली हेल्प ले सकते हो। क्लियर। इसके बाद में हम आ जाते हैं एफिलिएट लिंक पे, कि काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है कि सर हमें एफिलिएट लिंक कैसे जनरेट करनी है, हमें एफिलिएट कोड कैसे जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे लीड्स गुरु में आप इनरोल करने के बाद ना आपके पास दो ऑप्शन है न्यू इनरोलमेंट्स करवाने के। सबसे पहला है रेफरल कोड। देखो रेफरल कोड में क्या होगा, रेफरल कोड में आप कोई भी नए पर्सन को इनरोल करवाओगे तो आप उनको ये रेफरल कोड दे सकते हो, एंड जैसे ही आप ये रेफरल कोड दोगे तो उसको एज अ डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। लेट मी लाइक शो यू, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, राइट। तो जैसा कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रेफरल कोड कॉपी करके देना है, लीड्स गुरु की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपको वहाँ पे देनी है उन्हें। तो जैसे ही वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाएगा एंड उसके बाद में वो व्यू डिटेल पे क्लिक करेगा, व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद में मैं एक ब्रॉन्ज का एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। तो जैसे व्यू डिटेल पे करेगा वैसे तो उसको प्राइस जो है 1899 शो होगी, लेकिन जब वो आपका रेफरल कोड लगाएगा एंड अप्लाई पे क्लिक करेगा, ये 1899 की जो प्राइस है वो 1499 हो जाएगी। तो वहाँ पे आप स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हो एंड आप अपना रेफरल कोड भी उनके साथ में शेयर कर सकते हो। एंड ये तो हुआ फर्स्ट ऑप्शन। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप चाहते हो कि मैं रेफरल कोड का ये नहीं करना चाहता इतना प्रोसेस, मैं सिर्फ उसको लिंक दे दूँ, वो लिंक के थ्रू जाके परचेस कर ले और मुझे कमीशन मिल जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लिंक जनरेट करनी है। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि हमने ना काफ़ी सिंपल कर रखा है आपके लिए, लीड्स गुरु ने काफ़ी सिंपल प्रोसेस बना रखी है। अगर आप चाहते हो कि सारे कोर्सेज एक ही जगह शो हो जाए, लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। आप चाहते हो कि सारे कोर्सेज एक ही जगह पे मुझे मिल जाए, उस पर्सन को शो हो जाए, जो भी वो कोर्स बाय करना चाहता है वो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है मेरी रेफरल लिंक से। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकते हो। अब लेट सपोज कोई पर्सन जो है वो डायमंड के अंदर है एंड डायमंड बाय करना चाहता है एंड आप चाहते हो कि नहीं यार उसको प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज दिखे ही ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली डायमंड के पैकेज को ऑप्शन को क्लिक करना है एंड उसके बाद में उसको ये डायमंड वाली लिंक जो है वो भेज देनी है। अलग अलग लिंक है सबकी, तो आपको जैसे डायमंड वाली लिंक भेजोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को डायमंड की लिंक शो हो जाएगी। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। तो आप सेम ना ये ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के साथ भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप ब्रॉन्ज की भेजोगे तो उसको सामने वाले को ब्रॉन्ज का सेव हो जाएगा। उसके बाद में नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला पेंडिंग अमाउंट, दूसरा है TDS अमाउंट। अब पेंडिंग अमाउंट क्या है, देखिए जो भी लीड्स गुरु की तरफ से आप जो भी कमीशन जनरेट करते हो एंड वो जो आपके अपने वॉलेट में आता है लेकिन वो अभी तक आपके बैंक में नहीं आया, राइट, तो वो वाला अमाउंट जो है वो पेंडिंग अमाउंट कहलाता है। अगर आपने मान लो आज 800 रुपये की अर्निंग करी, 800 रुपये का कमीशन जनरेट करा, अब वो अभी तक बैंक में नहीं आया क्योंकि वो कल आएगा, लेट सपोज, राइट। तो जब तक वो बैंक में नहीं जाता है तब तक आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी अनपेड अमाउंट कितना है जो कि लीड्स गुरु की तरफ से आपको बैंक में आने वाला है। क्लियर। इसके बाद में दूसरा है TDS अमाउंट। जैसा कि आपको पता ही है कि लीड्स गुरु आपकी KYC वेरीफाई करता है। वो क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो आपका TDS डिडक्ट करता है। जो भी आप अमाउंट कमाते हो, जो भी पैसा कमाते हो लीड्स गुरु से, वो पूरी की पूरी 100% लीगल इनकम आपकी होती है। क्यों, क्योंकि आपकी जो लीड्स गुरु है वो TDS डिडक्ट करता है उसके ऊपर 5%। लेट सपोज आपने 1000 रुपीज़ कमाए तो उसके ऊपर 50 रुपीज़ जो है वो लीड्स ग्रुप आपका TDS अमाउंट डिडक्ट करेगा जो गवर्नमेंट को देगा एंड आपको 950 रुपीज़ का जो कमीशन है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये 50 रुपीज़ कैसे मुझे दिखेगा कि ये कटा या नहीं कटा, कहाँ पे मिलेगा, तो वो वाला जो अमाउंट है लीड्स गुरु आपको यहाँ पे शो करता है। TDS एज अ TDS वॉलेट बना दिया लीड्स गुरु ने। तो यहाँ पे आपका जितना भी TDS का अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर पे आप बुक्स में या फिर आप जब फॉर्म फिल करोगे, राइट, इनकम टैक्स का रिटर्न फिल करोगे, तो उस टाइम पे आप मैच कर सकते हो कि जितना लीड्स गुरु ने अमाउंट दिखाया था यहाँ पे उतना ही आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट आया या नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप हमारी टेक टीम से डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद में नीचे आते हैं हमारे, तो यहाँ पे आती है रेफरल लिस्ट। अब रेफरल लिस्ट क्या है, देखिए आप बहुत सारे इनरोलमेंट्स करते हो तो आपको नहीं पता होता कि मैंने ये इनरोलमेंट कब किया था या आज मेरे कितने इनरोलमेंट आए हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए ना लीड्स गुरु ने बहुत सिंपल कर दी है चीज़ें। यहाँ पे आप अपनी रेफरल लिस्ट देख सकते हो, जितने भी इनरोलमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो। आप चाहो तो डेट वाइज भी देख सकते हो। लेट सपोज मुझे देखना है कि मुझे मार्च में मैंने टोटल कितने इनरोलमेंट करें, राइट।
जैसे मैं मार्च पे क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा तो मेरे यहाँ पे इनरोलमेंट्स दिख जाएंगे, बट यहाँ पे मेरे पास में मेरे इस अकाउंट में कोई इनरोलमेंट है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे नल शो हो रहा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपके जो भी नए पर्सन को आपने इनरोल करवाया था उनकी क्या क्या चीज़ें डिटेल्स शो होगी, उनका नाम होगा, उनकी ज्वाइनिंग डेट होगी, उनका कोर्स बंडल की कौन से कोर्स से उन्होंने बाई किया है, परचेस करा पैकेज, उनका स्टेटस कि उन्होंने पे कर दिया है नहीं कर दिया। तो एक तरीके से आपका लीड मैनेजमेंट सिस्टम जो है लीड्स गुरु की तरफ से आपको बना के दिया जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स भी देख सकते हो, डिटेल्स व्यू करके कि उनका फ़ोन नंबर आप देख सकते हो, उनकी ईमेल आईडीज देख सकते हो, जिससे कि आप अपना फॉलोअप और ज़्यादा ईजी बना सकते हो, फॉलोअप प्रोसेस को। क्लियर? तो ये जो है हमारा रेफरल लिंक का सेक्शन था। इसके बाद में आ जाता है हमारे लीडर बोर्ड के ऊपर। जैसे ही हम लीडर बोर्ड में आते हैं, राइट, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, सिंपल सी चीज़ है कि लीडर बोर्ड एक ऐसा लाइक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको आना ही चाहिए, राइट। अगर आप नए हो, अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक बार आपको इस लीडर बोर्ड में आना है, राइट। यहाँ पे हमारे जो भी टॉप अर्नर्स होते हैं, जो भी लीड्स ग्रुप की कम्युनिटी के टॉप अर्नर है, टॉप अचीवर्स है, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, एफिलिएट्स हैं, राइट, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे उनके वीकली लीडर बोर्ड, मंथली लीडर बोर्ड, ईयरली लीडर बोर्ड और ऑल टाइम लीडर बोर्ड यहाँ पे शो हो जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया बात, राइट। तो आई होप कि आप भी जल्दी से इस लीडर बोर्ड में आओगे। क्लियर? अब उसके बाद में जैसे ही लीडर बोर्ड है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैंने आपको बता दिया, इसमें ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। तो अब हम आ जाते हैं ट्रेनिंग के सेक्शन पे। जैसे ही आप ट्रेनिंग के सेक्शन पे आओगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे जैसे ही ट्रेनिंग पे आओगे ना, यहाँ पे दो चीज़ें मिलेगी। एक तो है कि हमारी कोई अपकमिंग वेबिनार या हमारी ट्रेनिंग कौन सी होने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे हमारी सीक्रेट ऑफ रिचनेस 6 अप्रैल को शेड्यूल की गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड इनका ट्रेनर का नाम है। जैसे आप डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ज्वाइन मीटिंग करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो इस मीटिंग को। क्लियर? अब दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप बिगिनर हो और अभी आपको नहीं पता आपको कौन सी ट्रेनिंग देखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले लीड्स गुरु की सक्सेस सीरीज देखनी चाहिए, अपडेटेड वर्जन वाली। उसके बाद में आपको ये वाली जो भी इतनी सारी ट्रेनिंग्स है वो आपको वॉच करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग अगर आपको करनी है, आप चाहते हो एफिलिएट नहीं करना चाहता, मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, तो ये वाली सीरीज जो है आपको देखनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रमोशनल मटेरियल्स भी मिलते हैं, फैक्ट सीरीज है, मेंटोरिंग सीरीज है, राइट। संडे स्पेशल है, ये हमारी ऐसी सीरीज है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स लीड्स गुरु डेली वीकली बेसिस के ऊपर कंडक्ट कराता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसका कोई चार्ज नहीं देना होता। यहाँ पे सीक्रेट ऑफ रिचनेस है, यहाँ पे आपको आके बताते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी रुपीज़ है उनसे ज़्यादा की इनकम हिट कर ली है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे सीक्रेट ऑफ रिचनेस की ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएगी। यहाँ से भी आप देख के अपना नॉलेज गेन कर सकते हो, इंसाइट्स गेन कर सकते हो। तो ये था ट्रेनिंग। इसके बाद में मैं आ जाता हूँ कम्युनिटी के अंदर। अब कम्युनिटी के अंदर क्या है, कम्युनिटी के अंदर आप अपने हमारे जो लीड्स गुरु के कम्युनिटी के जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी चैनल्स हैं, उन सब के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला हमारा मेजर जो चैनल है वो है टेलीग्राम। उसके बाद में हमारे इंस्टाग्राम के पेजेस को आप फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इवन हमारी जो नई लेटेस्ट व्हाट्सअप कम्युनिटी है, जिससे कि आप अपने व्हाट्सअप पे सारी डिटेल्स लीड गुरु की ले सकते हो, तो ये यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे आपको मैसेज करना होगा, जैसे आप मैसेज करोगे आपको लिंक मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको जस्ट इस वाले व्हाट्सअप पे क्लिक करना है एंड आप हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट हो जाओगे। इसके बाद में आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मार्केटिंग टूल। अब मार्केटिंग टूल क्या है, देखिए आप जब लीड्स गुरु के अंदर एनरोल करते हो तो आपके पास में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि हम कैसे शोकेस करेंगे, कैसे मार्केट करेंगे इस प्रोडक्ट को। तो हमारे लीड्स गुरु की टीम ने आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी बना दिया ये टास्क भी, ये प्रोसेस भी, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, आपको मार्केटिंग मटेरियल भी मिल जाता है लीड्स गुरु के साइड से। आपको क्या करना है, जल्दी से आपको यहाँ पे जाके व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लीड्स गुरु के साइड से आपको मार्केटिंग पोस्टर्स मिल जाएंगे। तो जिससे आपको क्या करना है, ये आपकी अपनी प्रोफाइल पे आप लगा सकते हो एंड आप यहाँ से अच्छा खासा इन मटेरियल को यूज़ करके कन्वर्जन ला सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई, जिससे कि आपकी जो कन्वर्जन है, जो सेल्स है, वो जल्दी क्लोज हो जाएगी। अब लास्ट ऑप्शन जो आ जाता है हमारा, वो आता है सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या है, राइट। सपोर्ट बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड गाइड भी मिल जाएगी, एंड यहाँ पे जो डैशबोर्ड गाइड है जो अभी आपको आप देख रहे हो, वो वाले गाइड भी आपको यहीं पे मिलने वाली है। इसके बाद में हमारे सपोर्ट टिकट्स हैं। अगर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, लाइक अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो, तो वहाँ पे आप हमारी जो सपोर्ट ले सकते हो। हमारा जो सपोर्ट है वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है। अगर आपको कोई लेंदी क्वेरी है या फिर इंफॉर्मेशनल क्वेरी है, राइट, जो कि सपोर्ट या टेक्निकल रिलेटेड नहीं है, या फिर कुछ अलग क्वेरी करनी है, तो आप ईमेल भी कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमेशा व्हाट्सएप पे आपकी जो भी क्वेरी है वो आपको रेज करनी है। रीज़न ये है कि हमारी जो सपोर्ट टीम जो है वो व्हाट्सएप पे ही एक्टिव होती है मेजरली, एंड वहाँ पे आपको इमीडिएटली विद इन टाइम फ्रेम के अंदर रिप्लाई आ जाता है, राइट। एंड आप यहाँ से भी जा सकते हो, एंड अगर आप चाहो
तो यहाँ से भी जा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट टीम का नंबर है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा एंड वहाँ पे आप बात कर सकते हो। ये फ़ोन जो है वो एज ऑफ नाउ अभी अवेलेबल नहीं है, बट एज सुन एज पॉसिबल वी विल डेफिनेटली कि आपको कॉल भी करने की जो सुविधा है वो मिल पाए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पे मैंने सारे एफिलिएट वाले केवाईसी, रेफरल, लीडर बोर्ड, ट्रेनिंग, कम्युनिटी, मार्केटिंग टूल, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। इसके बाद में आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एंड अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारी टेक्निकल टीम के साथ में डिस्कस कर सकते हो, वो डाउट जो है वो रिजोल्व कर सकते हो। जो एलजी बिजनेस है वो भी सेम ही चीज़ है, हमने एफिलिएट को एज ए एलजी बिजनेस बना दिया, जिससे कि आपका जो बिजनेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस सेक्शन में रहेगी, बाकी की अदर चीज़ें हैं वो अलग सेक्शन में रहेगी। क्लियर। एंड यहाँ पे आप माई कोर्सेज पे जा सकते हो। अब अगर इसके रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमारे टेक टीम से डिस्कस कर सकते हो। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। एंड हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।